हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना टाइप का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये है आपका सिलेबस में, तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी नंबर, कोई भी एक इक्वेशन में जिसमें आपका वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि मैं अगर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक इक्वेशन लिखा। तो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर क्या है 2, x का पावर क्या है यहाँ पे 1। तो ये जो 1 और 2 है ये दोनों क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका मतलब क्या है, एनी एनी इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का पावर अगर आप चेक करोगे, अगर वो होल नंबर हुआ तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉइंट खत्म, व्हाट इज पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई भी एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे x का पावर क्या है 2। तो हाईएस्ट पावर कितना है, highest power is 2. So the degree of this polynomial is, degree of polynomial will be 2। मतलब हाईएस्ट पावर जितना होगा उसका डिग्री उतना ही होगा। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 मैंने लिखा, तो हाईएस्ट x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 3। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इज डन। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का टाइप देखो, पॉलिनोमियल का टाइप इस 3 टाइप में डिवाइड किया गया है आपका इस चैप्टर में, एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। अगर हम लोग लीनियर को देखेंगे, लीनियर क्या होता है, बस लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे ज्योमेट्री में भी लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पे भी लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, ये लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1। अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक। तो इसको अगर एग्जाम्पल से रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इज लीनियर पॉलिनोमियल। वाई, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है 1। हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब क्या, डिग्री होता है इससे, हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री 1 होने से उसको क्या कहेंगे, लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दूंगा तो डिग्री शुड बी हाउ मच 2। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब क्या, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में देखो, हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का 2 है, तो इसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। उसके बाद में क्यूबिक, अगर डिग्री 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक का एग्जांपल है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखेंगे, कोई भी एग्जांपल जिसका x का पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, x का पावर कितना है, x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एक एग्जांपल हो गया। हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ में जब भी बनाएंगे, जब इस लीनियर पॉलिनोमियल को, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाएंगे तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे कि एक ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो इसमें कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग अगर ग्राफ में बनाएंगे तो वो क्या देगा, एक इधर ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन देगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। जैसे यही लाइन उसमें लिखा हुआ है, ऑन ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, यही बोला है, इसका मतलब यही है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑन ग्राफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि आप अगर देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो ये ग्राफ है। ग्राफ में अगर हम लोग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइदर विल बी अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड और अ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा? जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है वो हम लोगों को सबसे पहले जानने का जरूरत है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन है ये, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर a 0 से बड़ा हुआ, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, जो पैराबोला है फेसिंग अपवर्ड होगा, मतलब a इज ग्रेटर देन 0। अगर a इज स्मॉलर, a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। इफ a इज स्मॉलर देन 0, a अगर छोटा हुआ, इसमें a अगर छोटा हुआ 0 से, हाँ, तो क्या होगा, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसीलिए पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। देखो नीचे का तरफ है, पैराबोला फेस किस तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ, और पैराबोला फेसिंग अपवर्ड मतलब कि एक बड़ा हो, एक a 0 से बड़ा होगा। ऑन ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज विल बी अ पैराबोला आइदर फेसिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर तुम ग्राफ में बनाना चाहते हो वो हमेशा क्या दिखाएगा, एक पैराबोला दिखाएगा, आइदर इट विल बी फेसिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। लिख लो। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितना जीरोस है, ये जो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है इसमें कितना जीरोस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितना जीरोस है, जब आपको को देखोगे जितना बार भी आपका ये जो ग्राफ में जो बनाया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जितना बार भी जो ग्राफ में जो कर्व्स बनाया हुआ है वो जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतना ही जीरोस होगा। जैसे कि इसमें देखो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस, कितना होगा, जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो क्या हो, कितना जीरो, नंबर ऑफ जीरोस 0। अभी देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, बताओ कितना होगा। देखो इसमें अगर इसमें जो ये है, ये कर्व आपका एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक जगह में काट रहा है, एक पॉइंट में काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1। ये इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक्स एक्सिस में इसका ये कर्व कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखो, एक एक्सिस को देखना, हम लोगों को एक्स एक्सिस को देखना है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज हाउ मेनी, 3, 3 जीरोस है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 2 बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह में कट रहा है। देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसको 1 जगह में, 2 जगह में कट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2। इसमें कितना बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 1 जगह में, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आंसर तो सही बता दोगे कि सर ये कट रहा है 3 जगह में, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। लेकिन इसमें ये जो चीज है इनमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इसमें देखो ये कट करके चला जा रहा है, देखो ये जो लाइन है कट करके चला जा रहा है, एक्स एक्सिस को कट करके चला जा रहा है। ये देखो यहाँ से आगे ग्राफ ये कट करके नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस को पूरा कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पूरा इंटरसेक्ट करके पास थ्रू हो रहा है, यहाँ पे पास थ्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो पास थ्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पास होके नीचे चला जा रहा है, ऊपर से आके नीचे जा रहा है, नहीं आ रहा है, टच करके जा रहा है, बस टच करके जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस तो 3 है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो 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 जीरोस है वो सेम है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये -2 है, तो x इक्वल टू -2, दोनों में x का वैल्यू कितना है, -2 है। यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना है, -2, फिर से x का +2 तो होगा, तो ये भी +2 होगा।
यहाँ पे x का वैल्यू दोनों सेम है, इसीलिए ये क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो 3 लिखोगे तुम लोग आंसर्स में, लेकिन ये सब टच करके जब चला जाता है उसमें क्या होता है, जीरोस क्या होता है, कोइंसाइड करता है, मतलब एक का ऊपर में दूसरा जीरोस आ जाता है, इसीलिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस आपको ग्राफ देखे तो पता चल रहा है 3 है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में 5 जीरोस होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1,